आकाशवाणी से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि हाल की घटनाओं ने साबित कर दिया है कि भारत के खिलाफ तथाकथित छद्म युद्ध वास्तव में एक सुनियोजित युद्ध रणनीति है। गुजरात के गांधीनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 6 मई की घटनाओं के बाद भारत को अब आतंकवादी गतिविधियों का सबूत देने की आवश्यकता नहीं है। अब सीमा पार के लोग स्वयं सबूत दे रहे हैं। जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहता और शांति से रहना चाहता है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर के महात्मा गांधी मंदिर में 5,536 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में दूसरे नागरिक अलंकरण समारोह में कुल 68 प्रतिष्ठित हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में प्रदान किए जाते हैं: पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल तथा प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न विषयों और क्षेत्रों में दिए जाते हैं। प्रदेश में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत घाटों के पुनरुत्थान, रखरखाव, साफ सफाई एवं संरक्षण किया जा रहा है। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के शीतलदास की बगिया घाट पर स्वच्छता के लिए श्रमदान में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जलगंगा संवर्धन अभियान को जन आंदोलन बनाकर जल स्रोतों के संरक्षण, स्वच्छता और उनके पुनर्जीवन के लिए संकल्पित है। यहाँ भोपाल नगर निगम के द्वारा लगभग 22 बावड़ियों को अलग अलग संरक्षित करने का प्रयास किया। उसमें से एक बावड़ी बड़ा बाग की मैं स्वयं देखने आया हूँ। लगभग 60 फीट की गहराई की स्थापत्य का अद्भुत नमूना है। मध्य प्रदेश जबलपुर हाईकोर्ट के 3 नए जजों की नियुक्ति की गई है। इनमें जबलपुर के अधिवक्ता अमित सेठ, ग्वालियर से दीपक खोट और पवन द्विवेदी शामिल हैं। इसके साथ ही कार्यरत जजों की संख्या 35 हो गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों के नामों की मुख्य न्यायाधीश के लिए सिफारिश की है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के लिए जस्टिस संजीव सचदेवा के नाम की सिफारिश की गई है। नर्मदापुरम में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज के लक्षणों को पहचानने और उपाय के लिए स्वास्थ्य से जुड़े लोगों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। नर्मदापुरम के सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश दहलवार ने बताया कि इस बीमारी का कारण जीवन शैली है। शराब नहीं पीते उनको भी लीवर की बीमारियां हो सकती हैं। आजकल की लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज नहीं है, मोटापा, इन सब की जांच WC पे करते हैं। फिर इनको हम जिला अस्पताल में भेजकर इनकी जो स्पेसिफिक ब्लड टेस्ट है वो वहाँ पे हम कराते हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में भोपाल के जम्बूरी मैदान में 31 मई को होने वाले महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को लेकर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के तीसरे कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा होने पर सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू 1 से 3 जून तक पदयात्रा करेंगे। शिवपुरी जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किशोर न्याय अधिनियम 2015 और बालकों के अधिकार के बारे में जानकारी प्रदान की गई। और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज 61वीं पुण्यतिथि पर जबलपुर में कांग्रेस नेताओं ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।